Namaskar friends, myself Saurav and I welcome you all to all new video of Pratigya Batch. Pratigya Batch, a promise of syllabus completion. तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। इन तीनों के हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये तीनों टिश्यू को फिक्स तो करते हैं पर किस तरीके से फिक्स करते हैं, क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है इनका। ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, लास्ट तक देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर केमिकल फार्मूलाज के साथ भी किस तरीके से ये हमारे टिश्यू के प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं और उनको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो डोंट मिस द वीडियो, वॉच टिल एंड। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो टिश्यू फिक्सेशन है उसका एक पूरा मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, जो हम अलग अलग टिश्यू फिक्सेटिव्स के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले यहाँ पर दो मैकेनिज़्म मेनली होते हैं जिससे हम टिश्यू को फिक्स करते हैं, बाय डिहाइड्रेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो 90% आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो डायरेक्टली क्या है, प्रोटीन से बने हैं। वो डायरेक्टली किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। तो आप बोलोगे ये जो आपकी जो बाजू है इसमें काफ़ी सारे जो ये स्किन सेल्स हैं ये भी प्रोटीन के हैं, बिल्कुल ये भी प्रोटीन के हैं। बाल प्रोटीन के बने हैं, बिल्कुल प्रोटीन के बने हैं, बाल केराटिन प्रोटीन होता है। आँख का ये जो आई बॉल है ये प्रोटीन का है, तो बिल्कुल प्रोटीन का है। ये फेस मेरा जो भी मेरे फेस पे है फ़िलहाल ये सब कुछ प्रोटीन है। A to Z क्या चीज़ है, ये प्रोटीन ही है। ठीक है, सारा कुछ हमारी बॉडी में जो भी आपको दिख रहा है, विजिबल है, वो क्या है, प्रोटीन है। ये जो नाखून है ये भी क्या है, प्रोटीन से बनते हैं, केराटिन प्रोटीन से ही बनते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये प्रोटीन से ही बनती हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है बीच में, बस वो फिलर्स की तरह काम करता है, फिलर्स की तरह, पर मैक्सिमम जो पार्ट है वो प्रोटीन का है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो बस फिलर का काम करते हैं, जैसे ये छोटे छोटे डॉट्स इन बड़े बड़े डॉट्स के अंदर फिलर का काम कर रहे हैं। तो पहला क्या है, पहला मैकेनिज्म हो सकता है डिहाइड्रेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास रखा है टिश्यू, और टिश्यू के अंदर काफ़ी सारे पोर्स होते हैं। पोर्स के अंदर घुस के ये फिक्सेटिव क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है और कोएगुलेट करता है। किसको कोएगुलेट करता है, प्रोटीन को कोएगुलेट करता है। और ये एक्शन कौन करते हैं, ये एल्कोहल्स करते हैं, ये एल्कोहलिक फिक्सेटिव्स करते हैं। तो पहला जो मैकेनिज़्म है वो एल्कोहलिक फिक्सेटिव्स करते हैं। पहला मैकेनिज़्म फटाफट से पढ़ लेते हैं, वो छोटा सा है, फिर हम दूसरे के ऊपर बढ़ेंगे जो क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स हैं। क्रॉस लिंकिंग की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ये तीन फिक्सेटिव किस कैटेगरी में आते हैं, क्रॉस लिंकिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं कौन सा जो फिक्सेटिव है वो क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है। तो MCQ में आपको ये तीन ऑप्शन देके एक चौथा वाला ऑप्शन जो क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव नहीं होगा तो वो पूछ लेंगे फॉल्स कौन सा है, तो वो चौथा वाला आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से MCQs बन जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है डिहाइड्रेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। इससे हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो ये कौन से फिक्सेटिव्स हैं, मीथेनॉल और इथेनॉल। ये दो फिक्सेटिव्स हैं जो क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं और कोएगुलेशन करते हैं प्रोटीन का फिक्सेशन के टाइम पे। दीज टू अल्कोहल्स डिसरप्ट, अब ये काम कैसे करते हैं उसका प्रिंसिपल देखो ध्यान से। ये क्या कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। जो हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। जैसे जैसे स्ट्रक्चर क्वाटरनरी की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे जो प्रोटीन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। और जो मेरा जो फेस बना है, जो मेरी बॉडी है, ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स से बनी हुई है। तो हमारे पास ये क्या करता है, अल्कोहल क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बाय डीस्टेबलाइजिंग। कैसे डिसरप्ट करता है, बाय डीस्टेबलाइजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू। अच्छा, जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स के अंदर क्या होता है, वाटर घुसा होता है। मतलब पोर्स के अंदर बहुत कुछ होता है, उसमें से क्या होता है, एक वाटर भी होता है। और जो वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। पानी के अंदर क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर, उनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये क्या करती है, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है।
स्ट्रक्चर को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी ही नहीं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो 2 अल्कोहल्स है अपना काम वहाँ से शुरू कर देंगे। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट। जो सेकेंडरी जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहते हैं, जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, वो उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। कैसे, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करके, जब वाटर रिमूव हो जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन पावर ये किसकी ज़्यादा होती है, इथेनॉल की ज़्यादा होती है मिथेनॉल से। ठीक है, जो हम लोग चलो ठीक है, हम लोग फिक्स करते हैं टिश्यू को अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल से, तो वो क्या करता है, अल्कोहल करता है डिहाइड्रेशन करता है। तो डिहाइड्रेशन पावर किसकी ज़्यादा है, इथेनॉल की ज़्यादा है। अगर इथेनॉल की डिहाइड्रेशन पावर ज़्यादा है तो ये फिक्स भी ज़्यादा अच्छे से करेगा। अगर डिहाइड्रेशन से ही फिक्सेशन करना है पहली कैटेगरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन और कोएगुलेशन से फिक्सेशन कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा अच्छे से कौन कर रहा है, इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, अच्छा फिक्सेटिव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मिथेनॉल। मिथेनॉल से ज़्यादा अच्छा फिक्सेटिव इथेनॉल हो जाएगा। बोथ स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 60 to 80% ऑफ कंसनट्रेशन। और ये टिश्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेन्स के लिए अलग अलग इथेनॉल या मिथेनॉल बेस्ट हो सकते हैं फिक्सेशन के लिए, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द केस। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर जनरली टिश्यू की बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब के लिए। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है डिहाइड्रेटिंग फिक्सेटिव का। अब पहला तरीका मैंने बताया फिक्सेशन का पहला तरीका है डिहाइड्रेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं कुछ। ठीक है, अब नुकसान क्या है, ये टिश्यू को क्या करते थे, ये सेल को क्या करते थे, श्रिंक कर देते हैं। सेल नॉर्मली ऐसे होता है, जब हम उसको फिक्स कर देते हैं तो सेल कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, उसका सिकुड़ जाता है। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अब सेकेंड दिक्कत क्या आ जाती है, इट रिमूव्स सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द टिश्यू। जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं ये डिहाइड्रेट कर देता है। अब मान लो, देखो काफ़ी सारे आपने ना डायलॉग्स भी सुने होंगे कि ज़्यादा पानी मत पियो, इतना ना ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएंगे, तो डिहाइड्रेट होने के लिए अल्कोहल पीना पड़ेगा। ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? ऐसे डायलॉग्स बहुत मशहूर होते हैं आजकल, कॉमनली इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी सुना होगा, आई एम श्योर। तो यहाँ पर उस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो कि अल्कोहल क्या करता है, डिहाइड्रेट, और वाटर को निकालने का काम करता है। वाटर को निकालने का काम करता है। अगर वाटर को निकाल दिया, रिमूव्स सॉल्युबल सब्सटेंसेस, सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी तो निकल जाएंगे ना। जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो भी तो निकल जाएंगे अगर वाटर निकल गया तो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर दो दिक्कतें आ जाती हैं, किससे, डिहाइड्रेशन और कोएगुलेशन से। इस तरीके से हम जब फिक्स करते हैं कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हमको मिलती है। और ये जो फिक्सेटिव हैं कितनी कंसंट्रेशन पे काम करना शुरू कर देते हैं, 60 to 80% कंसंट्रेशन से काम करना शुरू कर देते हैं। जो क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है, अब बात करते हैं हम क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव पे। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड एंड ऑस्मोन टेट्रोक्साइड, ये तीनों हैं क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव। मतलब ये टिश्यू पड़ा हमारे पास, टिश्यू के साथ ये वाले फिक्सेटिव जाके क्रॉस लिंक बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से टिश्यू को फिक्स करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चल के इसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह का फिक्सेटिव है, क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है, क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है। तो ये क्रॉस लिंक किस तरीके से करता है, अगर क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है तो क्रॉस लिंक करता होगा टिश्यू से, तो किस तरीके से करता है उसको हम देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2O। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2O। ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, आपके उसके लिए बता दिया मैंने। ठीक है, ये है हमारे पास, जैसे C, इसके 4 बॉन्ड होते हैं, इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये रहा वाटर। जब फॉर्मेल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड बनता कैसे है, हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बनाते हैं, फॉर्मलिन बनाते हैं। फॉर्मलिन कैसे बनता है, 40% क्या डाल देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस जो बचा हुआ उसको क्या डाल देते हैं हम लोग, वाटर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। ठीक है, जो पानी डालते हैं हम लोग, पानी डालते हैं, ये रहा पानी और ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड। 40% हम इसको ये फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं और बचा हुआ जितना है पूरा पानी डाल देते हैं। फिर ये क्या बन जाता है, मिथिलीन हाइड्रेट बन जाता है, मिथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। ठीक है, मिथिलीन
हाइड्रेट बन जाता है, मिथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। तो आगे हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। देखो, अगर मिथिलीन ग्लाइकोल को फिर से पानी में डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीमराइज हो जाएगा, ठीक है, पॉलीमर्स बना लेगा। पॉलीमर्स क्या होता है? पहले एक मिथिलीन ग्लाइकोल था, अब जुड़ के बाकी मिथिलीन ग्लाइकोल से एकदम पूरी अपनी चेन बना लेगा, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अगर मिथिलीन ग्लाइकोल को फिर से पानी में डाल दिया तो ये क्या बना लेगा? अपनी चेन बना लेगा, पॉलीमिथिलीन ग्लाइकोल। अगर पॉलीमिथिलीन ग्लाइकोल को फिर से हमने न्यूट्रल बफर सिस्टम में डाल दिया, तो ये क्या कर लेगा? अपने को फिर से दोबारा से, जैसे ये पूरी इसकी चेन बन गई थी, हमने फिर से अगर इसको न्यूट्रल बफर में डाल दिया तो फिर से ये क्या हो जाएगा? अकेला अकेला हो जाएगा, मिथिलीन ग्लाइकोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसकी कैसे इसको बनाना है। उसके बाद ये रहा हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद वेरियस साइड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म हाइड्रोक्सी मिथाइल साइड ग्रुप्स। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद साइड चेन ऑफ प्रोटीन्स। अब देखो हमारे पास ये मैंने बोला ना कि हमारी बॉडी पूरी प्रोटीन की है, तो जो टिश्यू का सैंपल है वो कहाँ से जाएगा? हमारे किसी ना किसी ऑर्गन से जाएगा ना। हमारे किसी ऑर्गन का कोई पार्ट कट करके टिश्यू का सैंपल जाता है तो वो भी तो प्रोटीन हुआ। तो उन साइड चेन, प्रोटीन के जो साइड चेन्स हैं उनसे रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है? ये हाइड्रोक्सी मिथाइल साइड ग्रुप हमारे पास बना लेता है। ये देखो, फॉर्मेल्डिहाइड पानी के से रिएक्ट किया, ये बनाता मिथाइलिन ग्लाइकोल बनाता, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये रहा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और ये बना दिया इसने, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये हमारे पास बना, फाइनली ये जो हमारे पास बना, ये फिर से अगर वही हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना लेता है? मिथिलीन ब्रिज बना लेता है, जो मिथिलीन ब्रिज बना लेता है। और ये जो हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, ये क्या बनाती है? अल्टीमेटली फॉर्मेल्डिहाइड से आगे एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देती है। जब स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स में नहीं चल सकती। यहाँ पर देखो, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं है, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं है, तो रिएक्शन क्या जा रही है? फिर से रिवर्स हो जा रही है, पीछे की तरफ भी जाना चाह रही है। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है? एक ही तरफ जा रही है, पीछे की तरफ नहीं जा रही, ठीक है। तो यहाँ पर भी आगे अगर फर्दर उसी हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये भी फॉरवर्ड ही जाएगी, ये भी स्टेबल ही प्रोडक्ट है, पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी स्टेबल रिएक्शन एंड सिंपल वॉशिंग कैन नॉट रिमूव फॉर्मेलिन इन दिस स्टेज। ये जो फॉर्मेलिन है, ये जो कुल मिला के जो फॉर्मेलिन थी, फॉर्मेल्डिहाइड था, ठीक है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड था, ठीक है, ये जो क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड था, इसको हमने क्या बना दिया? वाटर से रिएक्ट करा के फॉर्मेलिन, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो फॉर्मेलिन का रिएक्शन करवाया, ठीक है, उसके बाद जो हमने रिएक्शन करवाया फॉर्मेल्डिहाइड का, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड साइमल्टेनियसली और किससे रिएक्ट करेगी? हाइड्रोकार्बन से भी रिएक्ट करेगी। जब हाइड्रोकार्बन से भी रिएक्ट करेगी और मतलब ऊपर वाटर से भी हमने रिएक्ट करवाया, दोनों केस में अलग अलग रिएक्शन हुई, अलग अलग रिएक्शनों के अलग अलग प्रोडक्ट बना। जो स्टेबल हो गया वो रिवर्स नहीं जाएगा, और जब रिवर्स नहीं जाएगा तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? जिस तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती है रिएक्शन उस तरफ जाती है, ठीक है, रिएक्शन उस तरफ जाती है, ठीक है। और जिस तरफ ये देखो स्टेबल हो गया, और यहाँ पर दिस इज़ वेरी स्टेबल रिएक्शन and simple washing cannot remove formalin in this stage. Formaldehyde reacts with nucleic acid by reacting with amino group of nucleotide. जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो न्यूक्लिक एसिड को भी फिक्स करता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड को भी फिक्स करता है। ये देखो नीचे लाइन लिख रखी है, फॉर्मेल्डिहाइड है वो न्यूक्लिक एसिड को भी फिक्स करता है, रिएक्ट करके अमीनो ग्रुप से रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड को फिक्स करता है न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का सारा कच्चा चिट्ठा। और ये तो मैकेनिज़्म था, सिर्फ मैकेनिज़्म था
हम लोग पूरा फॉर्मेल्डिहाइड आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फंक्शन है, वो कहाँ से मिलता है, क्या है, मतलब पूरा उसका हिस्ट्री से जाके ज्योग्राफी लेके सब कुछ पढ़ने वाले हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। ये सिर्फ छोटा सा पार्ट है, मैकेनिज्म पार्ट है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मतलब उतना ज़्यादा हॉट टॉपिक भी शायद नहीं रहता है, पर फिर भी हमको हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हॉट टॉपिक नहीं है, फिर भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड की बात करते हैं। इट हैज़ 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स विच आर सेपरेटेड बाय 3 मिथिलीन ब्रिजेस, ठीक है। इट हैज़ 2 एल्डिहाइड ग्रुप, और ये क्या है, ये है ग्लूटाल्डिहाइड। अब इसमें बता रहा है 2 एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये CHO एक इधर है, एक इधर है, और बीच में क्या है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स विच आर सेपरेटेड बाय 3 मिथिलीन ब्रिजेस। इनको क्या बोलते हैं, मिथिलीन ब्रिजेस। इनको क्या बोलते हैं, मिथिलीन ब्रिजेस। 3 मिथिलीन ब्रिजेस के साथ वो सेपरेटेड है, ये दोनों सेपरेटेड हैं 3 मिथिलीन ब्रिजेस के साथ, ठीक है। वन एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विद, अच्छा ठीक है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, तो एक क्या करता है, वो अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, प्रोटीन के अमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, जो कि मोस्टली लाइसिन होता है। अब अलग अलग जो फिक्सेटिव है वो अलग अलग प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन्स के साथ इनका ज़्यादा जो फेवरेबल बिहेवियर है वो नोटिस किया जाता है। तो जिस ऑर्गन में, जैसे हमारे पास जिस ऑर्गन में उस प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, हमारे पास जिस प्रोटीन को हम कुल मिला के डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग फिक्सेटिव भी बदल लेते हैं। तो ये हमारे पास मोस्टली लाइसिन। ग्लूटाल्डिहाइड रैपिडली फॉर्म्स इरिवर्सिबल क्रॉस लिंक्स विद प्रोटीन्स। ग्लूटाल्डिहाइड रैपिडली फॉर्म्स इरिवर्सिबल क्रॉस लिंक्स विद प्रोटीन्स, ये इसकी एक अपसाइड है। बट पेनिट्रेशन ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड इज स्लो, मतलब ये एकदम इरिवर्सिबल कॉन्टेक्ट बना तो लेता है प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन के साथ गया और प्रोटीन के साथ जाके उसको फिक्स कर दिया, फिक्स तो कर दिया भाई साहब ने, पर बहुत स्लो किया, इसलिए हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन सी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रोटीन का अमीन ग्रुप, ये प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन का अमीन ग्रुप, और ये हमारे पास एक एल्डिहाइड और ये हमारे पास एक एल्डिहाइड। दोनों एल्डिहाइड 3 मिथिलीन ब्रिजेस से सेपरेटेड हैं, और ये जो है वो एक इससे कर लेगा अटैच और एक इससे कर लेगा अटैच अपने आप को। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, हमारे पास कुल मिला के टिश्यू हो गया फिक्स, ठीक है। तो हमारे पास आगे ये रहा ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। तो ये थोड़ा ना प्रोफेशनल वाला है, ये ना प्रोफेशनल है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ होता है, इसीलिए ये बड़े बड़े बंदे यूज़ करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी लैब्स में ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का कोई काम नहीं, OSO4 का छोटी लैब में कोई काम नहीं। छोटी मोटी लैब में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से काम चला लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से काम चला लेते हैं, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज फिक्सेटिव इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट इज़ यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एजेंट्स, ठीक है। अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, अदर कॉम्बिनेशंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका चलो प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या मतलब, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है भैया। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करता है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है 2 अनसेचुरेटेड कार्बन्स के साथ, किसके, लिपिड्स के। अब ये लिपिड्स के लिए बहुत अच्छा फिक्सेटिव माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लिपिड के साथ अच्छा स्टेबल बॉन्ड बना रहा है। जो जिसके साथ अच्छा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा वो उसी का तो फिक्सेटिव माना जाएगा ना भैया। तो यहाँ पर हमारे पास लिपिड्स के साथ अच्छा ये क्रॉसलिंक बनाता है, ठीक है। और ये रहा हमारे पास शानदार चमकता हुआ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ये जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है हमारे पास, ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसे करता है वो देख लो। ये अनसेचुरेटेड कार्बन एटम है, किसका, लिपिड का ही होगा,
ये लिपिड का अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है, ये देख लीजिए। और इसको ऐड कर दिया किससे, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से इसको ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो ये एक बॉन्ड इधर से गया, ये एक बॉन्ड इधर से गया, ये वाला बॉन्ड इधर से गया और दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया ये वाला। प्लस पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है, पानी क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास जब हम इसको पानी से और रिएक्ट कराएंगे, नहीं पानी इसमें से बाहर नहीं निकाला, जैसे ये बॉन्ड टूटे हैं, ठीक है, पानी इसमें से बाहर नहीं निकाला, सॉरी पानी नहीं निकला, इसको वाटर से हम बाहर रिएक्ट करवा रहे हैं। वाटर से अगर दोबारा हमने रिएक्ट करवाया तो ये क्या बन जाता है, डायोल। हाँ अच्छा, तो ये बन जाता है डायोल। ग्लाइकोल ऑस्मेट से क्या बन जाता है, डायोल। तो ये हमारे पास ये क्या है, हेक्सावेलेंट फॉर्म। तो ये नहीं, ये क्या है, टेट्रावेलेंट फॉर्म। तो ये क्या बन जाता है, हेक्सावेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये हेक्सावेलेंट में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम क्या बोल देते हैं अंग्रेजी में, ग्लाइकोल ऑस्मेट। जब इसको हम फर्दर वाटर से करवाते हैं रिएक्ट तो ये क्या बन जाता है, डायोल प्लस ऑस्मियम ट्राइऑक्साइड, ऑस्मियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है भैया। तो आगे एक और रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, वो एक तरफ से रिएक्ट करवाया सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ एक हमने तरफ से रिएक्ट करवाया, दूसरी तरफ से हमने नहीं करवाया। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ से रिएक्ट करवा रहे हैं, किससे, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से। तो ये हो गई तगड़े वाली क्रॉस लिंकिंग, इधर से भी बॉन्ड बन गया, इधर से भी बॉन्ड बन गया, दोनों तरफ से हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड। तो ये क्या है, लिपिड्स के लिए मेनली और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। यहाँ पर टिश्यू को क्या कर दिया हमने, यहाँ पर ये क्रॉस लिंक बना के फिक्स, टिश्यू के साथ क्रॉस लिंक बनाता है ये, ठीक है। टिश्यू के ये जो तीनों क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव हैं, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड हो गया, ग्लूटाल्डिहाइड हो गया, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये तीनों क्या है, क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव है। और ये क्रॉस लिंक बनाएंगे किसके साथ, जिसके लिए ये लोग मशहूर हैं, जिसके लिए ये लोग मशहूर हैं उसी के साथ ये क्रॉस लिंक बनाते हैं। और क्रॉस लिंक बनाने के बाद ये टिश्यू को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो बच्चों आज के लिए ये छोटी सी वीडियो में आपको मैंने पूरा क्लियर किया कि मैकेनिज़्म क्या है फिक्सेशन का। इसके बाद हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग फिक्सेशन को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। वो डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में लिख के नंबर आप सिक्योर कर सकते हो। अपने यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे और वो पॉइंट लिख के आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और उसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं, उसमें से भी आप +1 या फिर आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि ये है क्या। दिस इज़ ऑल अबाउट वर्टस बायोमेडिसिन प्रेजेंट्स प्रतिज्ञा बैच विच इज़ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विद ऑल द MCQs आपको एक जगह पर मिल जाएगा। और साथ में मिलेगी मार्वल एक्सप्लेनेशन बाय सौरभ विच इज़ ऑब्वियसली मी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।